नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 1 सितंबर सोमवार सुबह सुबह हरियाणा वासियों के लिए 10 धमाकेदार घोषणाएं ऐलान। सुबह 9 बजे तक क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की है कि भारी वर्षा, जल भराव और बाढ़ के कारण प्रभावित किसानों की सुविधा को देखते हुए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को 10 सितंबर तक खोला रखा जाएगा। इससे 12 जिलों के 1402 गांव के किसान खरीफ 2025 के दौरान हुई फसल क्षति का पंजीकरण करा सकेंगे। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 38,286 किसानों ने अपनी फसल क्षति का दावा दर्ज करा लिया है। पंजीकृत कुल क्षेत्रफल 2,42,945 एकड़ तक पहुंच चुका है। खरीफ 2025 में फसल क्षति पंजीकरण के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू में 7 जिलों के 188 गांव के लिए खोला गया था, जिनमें रोहतक के 21, हिसार के 85, चरखी दादरी के 13, पलवल के 17, सिरसा के 2, भिवानी के 43 और रेवाड़ी के 7 गांव शामिल हैं। इसका दायरा बढ़ाकर 12 जिलों के 1402 गांव तक कर दिया है। इनमें रोहतक के 41 गांव, हिसार 86 गांव, चरखी दादरी 34 गांव, पलवल 59 गांव, सिरसा 6, भिवानी 43 गांव, रेवाड़ी 7, कुरुक्षेत्र 75, यमुनानगर के सभी 600 गांव शामिल किए गए हैं। नूह के 166 गांव, फतेहाबाद 21 और झज्जर के सभी 264 गांव को ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर खराब फसलों का पंजीकरण कराने की सुविधा दी गई है। 12 जिलों के सभी प्रभावित किसान 10 सितंबर तक अपने दावे पोर्टल पर दर्ज करा सकेंगे। जिला राजस्व अधिकारी अपने अपने जिलों में पोर्टल के माध्यम से प्राप्त दावों का सत्यापन विशेष गिरदावरी के रूप में कराएंगे। इन आकलन के अनुसार पर निर्धारित मानकों के अनुसार किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे बढ़ी हुई समय सीमा का लाभ उठाते हुए फसल क्षति का पंजीकरण कराएं। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के मानकों के तहत बाढ़, पानी भराव और भारी वर्षा की घटनाएं ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दावा पंजीकरण के लिए मान्य हैं। प्रभावित किसानों द्वारा दावा दर्ज कराने के बाद पटवारी, कानून गो, सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर, डीआरओ, एसडीओ, उपायुक्त और मंडल आयुक्त स्तर पर राजस्व अधिकारी फसल क्षति का आकलन करेंगे और मुआवजा जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो पहले 7 जिलों के 188 गांव के लिए थी सुविधा, अब 12 जिलों के 1402 गांव के लिए 10 सितंबर तक खुला ई क्षतिपूर्ति पोर्टल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीईटी हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन परिणाम घोषित करने से पहले की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मानसून सत्र के दौरान 25 अगस्त को 1-2 दिन के अंदर करेक्शन पोर्टल खोलने की घोषणा की थी, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने करेक्शन पोर्टल नहीं खोल सका। सीईटी 2025 का 26 जुलाई और 27 जुलाई को आयोजन हुआ था। आयोग के चेयरमैन ने सोशल मीडिया के माध्यम से 8 अगस्त को अभ्यर्थियों को जानकारी दी थी कि प्रमाण पत्र और दस्तावेज तैयार रखें, जल्द ही ग्रुप सी के लिए करेक्शन पोर्टल खोला जाएगा। बयान दिए थे कि परीक्षा परिणाम 1 महीने के अंदर जारी करने के प्रयास रहेंगे। तो सीएम की घोषणा के बाद भी नहीं खुला सीईटी का करेक्शन पोर्टल। बड़ी अपडेट, आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए महिलाओं को 2100 रुपये सम्मान भत्ता देकर विपक्षी राजनीतिक दलों से बड़ा मुद्दा छीन लिया है। दूसरी बार हरियाणा मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल रहे नायब सैनी को इस फैसले ने राजनीति का चाणक्य साबित कर दिया है। तो महिलाओं के सम्मान में हरियाणा में चल रही हैं कई योजनाएं। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवा और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता, हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कश्मीरी विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता में कितनी महिलाओं को लाभ मिल रहा है, बोने के लिए भत्ता योजना, एसिड अटैक पीड़ित महिला, लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता, विधवा और अविवाहित महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चल रही हैं। राज्य में लाडो लक्ष्मी योजना की लॉन्चिंग 25 सितंबर को होगी। इस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल की जयंती है। इसी दिन मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडो लक्ष्मी योजना के आवेदन के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं, जिसके बाद हरियाणा दिवस पर महिलाओं के खातों में लाडो लक्ष्मी योजना के 2100 रुपये मासिक अब आने शुरू हो जाएंगे। पहले चरण में सरकार 1 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों की 23 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को योजना का सम्मान भत्ता प्रदान करेगी। तो भाजपा के मिशन 2029 के लिए लाडो लक्ष्मी योजना मास्टर स्ट्रोक राज्य की करीब 45 लाख महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ। 23 से 60 साल की महिलाओं को मिलेगा लाभ। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन जाट धर्मशाला में आयोजित किया गया। इस दौरान किसान नेताओं ने फैसला लिया कि प्रदेश के किसी गांव में स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। स्मार्ट मीटर लगाने की प्रस्तावित योजना और सरकार द्वारा कपास पर 11%
आयात शुल्क समाप्त कर इसे 31 दिसंबर तक बढ़ाने के फैसले पर विरोध जताया। सरकार के इस फैसले से 60 लाख कपास उत्पादक किसान गंभीर संकट में आ जाएंगे। तो प्रदेश के किसी गांव में नहीं लगने दिए जाएंगे स्मार्ट मीटर। संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब जब भी पुलिस जवान आंदोलन, विरोध प्रदर्शनियां किसी कानून व्यवस्था की चुनौती का सामना करेंगे तो उनके घायल होने का खतरा लगभग समाप्त हो जाएगा। चंडीगढ़ पुलिस ने अपने जवानों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारतीय मान्यता प्राप्त अंजलि किट खरीदी है, जो सिर से लेकर पांव तक जवानों को सुरक्षा प्रदान करती है। अभी तक पुलिसकर्मी कैन शील्ड का इस्तेमाल करते थे, जो केवल आगे से बचाव देती थी। ऐसे में पत्थरबाजी या लाठियों से हमले में जवान अक्सर चोटिल हो जाते थे, लेकिन नई अंजलि किट के साथ अब जवानों का पूरा शरीर ढका रहेगा। यह खास डिजाइन से बनी है और पत्थर, डंडे, लोहे की छड़ और अन्य हमलों से जवान को सुरक्षित रखने में सक्षम है। तो अब चोट से बच सकेंगे पुलिस जवान। अंजलि किट बनी सुरक्षा की नई ढाल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा का अधिकार आरटी के तहत प्रवेश कक्षा में 25% सीटें पोर्टल पर दिखाकर गरीब वर्ग के बच्चों की दाखिला न देने वाले प्रदेश के 1600 निजी स्कूलों पर गाज गिरने वाली है। निदेशालय ने 1600 निजी स्कूलों की लिस्ट तैयार की है, जिन्होंने उपरोक्त योजना के तहत सीटें पोर्टल पर अपलोड तो कर दी, मगर जब बात गरीब वर्ग के बच्चों को दाखिला देने की आई तो स्कूलों ने मुंह मोड़ लिया। इस स्थिति को देखते हुए शिक्षा निदेशालय उपरोक्त स्कूलों को नोटिस देने जा रही है, जिन्होंने सीटें दर्शाने के बाद भी गरीब वर्ग के बच्चों को दाखिले नहीं दिए। जवाब आते ही रिपोर्ट को मौलिक शिक्षा निदेशक को भेजी जाएगी, जिसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो आरटी में दाखिला न देने पर 1600 निजी स्कूलों को थमाएंगे नोटिस। बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के 255 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्तियां राज्य के अभियोजन विभाग में की जाएंगी। सभी प्रकार के आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा राज्य के मूल निवासियों को मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 सितंबर 2025 है। तो बड़ी अपडेट, मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री या समकक्ष योग्यता हो, 10वीं 12वीं या स्नातक स्तर में हिंदी संस्कृत विषय शामिल हो, बार काउंसिलिंग में अधिवक्ता के रूप में भी नामांकित हो, अधिकतम 42 वर्ष से कम हो। आयु सीमा की गणना 2 सितंबर 2025 के आधार को मानकर होगी। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एचपीएससी की वेबसाइट पर ज़्यादा जानकारी देख सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सरी ने 2 से 5 सितंबर तक का यूएई दौरा रद्द कर दिया है। यह फैसला भारी बारिश के अलर्ट और पहाड़ों में हो रही बरसात के बाद लिया गया। बारिश के फतेहाबाद में गड्ढे में कार डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि नारनौल में बांध टूट गया। इसका पानी खेतों में भर गया, जहाँ पशुओं को चराने आए किसान की डूबने से मौत हो गई। तो हरियाणा में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। सीएम का विदेश दौरा कैंसिल, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द, अंबाला में नेशनल हाईवे धंसा। तो हरियाणा में भारी बारिश, अगले 48 घंटे में भारी से अति भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो ये हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। तो इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।